नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज फिर हम बात करेंगे वही वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसरों के बारे में। और आज के अपने टॉपिक रहेंगे ईसीजी, पीसीजी और कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, द्वितीय हृदय आवाज़ जो कि क्या होती है, डब होती है, कब सुनाई देती है? तो ये सुनाई देती है सेमी लूनर बाल्ब के बंद होने पर। अब देखिए जो सेमी लूनर बाल्ब होते हैं ये दो होते हैं। एक तो होता है पल्मोनरी सेमी लूनर बाल्ब जो कि पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है। एक होता है एओर्टिक सेमी लूनर बाल्ब जो किसमें खुलता है, एओर्टा में खुलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो द्वितीय हृदय आवाज़ होती है वो क्या होती है, डब होती है। और ये कब सुनाई देती है, जब सेमी लूनर बाल्ब बंद होते हैं तब। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मानव में हृदय चक्र का समय होता है तो वो कितना होता है, वो होता है 0.8 सेकंड। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मानव के हृदय के आलिंदों में कितने समय संकुचन होता है? आलिंदों में जो संकुचन होता है ना वो होता है 0.1 सेकंड के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, मानव के आलिंदों एवं निलयों में कितने समय के लिए साथ साथ शिथिलता आती है? वो आती है 0.4 सेकंड के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधियों को ग्राफ के माध्यम से दर्शाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और देखिए एलएसए एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या पूछा गया था, ईसीजी की फुल फॉर्म। क्या पूछा था, ईसीजी की फुल फॉर्म पूछी थी। और ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती है। ठीक है, और पीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, फोनोकार्डियोग्राम, है ना, ध्यान में रखना है। देखिए छठवां क्वेश्चन है, हृदय की आवाज़ों को ग्राफ के माध्यम से दर्शाना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। ठीक है, देखिए ईसीजी की वेव नहीं है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ईसीजी की वेव है, पी वेव और टी वेव ये क्या है, ईसीजी की वेव है यानी कि तरंग है। ठीक है, जबकि S1 और S2 ये क्या है, साउंड है। ठीक है, ये क्या है, आवाज़ें हृदय की। देखिए अगला क्वेश्चन है, ईसीजी में निलयों के संतुलन को दर्शाने वाली वेव कौन सी है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो निलयों के संतुलन को दर्शाने वाली जो वेव होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है टी वेव। ठीक है, देखिए नवा क्वेश्चन है, ईसीजी में आलिंदों में संकुचन को दर्शाने वाली वेव, आलिंदों में संकुचन को कौन सी वेव दर्शाती हैं? पी वेव दर्शाती है। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन है, ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है भाई, क्या दर्शाता है बताइए? तो ये दर्शाता है, एक तो निलयों में तो संकुचन को दर्शाता है और आलिंदों में शीतलन को दर्शाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 11वां क्वेश्चन है, पीसीजी में संकुचन से संबंधित आवाज़। अब ये किसकी बात चल रही है, ईसीजी की बात नहीं चल रही है, ये किसकी चल रही है, पीसीजी की, फोनोकार्डियोग्राम की बात चल रही है। ठीक है, तो बताओ पीसीजी में संकुचन से संबंधित आवाज़ कौन सी है? तो वो हो जाएगी S1। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पीसीजी में शीतलन से संबंधित आवाज़, ये जो आपको आवाज़ दिख रही है ना S1 को छोड़ के, ये सभी किससे संबंधित हैं, शीतलन से संबंधित हैं, S2, S3 और S4। तो 12वें का आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। ठीक है, देखिए 13वां क्वेश्चन है, पीसीजी में S3 एवं S4 को कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, माइनर हर्ट साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर हर्ट साउंड बोलते हैं। देखिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। 14वां क्वेश्चन ये, प्रथम हृदय आवाज़ क्या होती है, लब होती है। ठीक है, और द्वितीय हृदय आवाज़ क्या होती है, डब होती है। तो प्रथम हृदय आवाज़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह बाइकस्पिड एवं ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने पर सुनाई देती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यह शीतलन की आवाज़ है, यह 0.15 सेकंड के लिए सुनाई देती है, यह उच्च आवृत्ति की आवाज़ होती है। तो बताइए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर देखो, एक तो पहला सही है और एक तीसरा सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15वां क्वेश्चन है, द्वितीय हृदय आवाज़ के संदर्भ में असत्य कथन। असत्य कथन ये है कि यह शीतलन की आवाज़ है ना, सही है, ये तो शीतलन की आवाज़ है। यह 0.12 सेकंड के लिए सुनाई देती है, यह भी असत्य है ना। यह उच्च आवृत्ति की आवाज़ है, इसे S1 से दर्शाया जाता है। भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है द्वितीय हृदय आवाज़ के संदर्भ में असत्य कथन। असत्य कथन तो यही है। ठीक है, देखिए 16वां क्वेश्चन है, कार्डियक आउटपुट होता है, क्या होता है कार्डियक आउटपुट?
यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, क्या बोलेंगे उसको, कार्डियक आउटपुट बोलेंगे ना। देखिए 17वां क्वेश्चन है, हृदय चक्र को किसने समझाया था, वैज्ञानिक ने समझाया था। किसने समझाया, वैज्ञानिक ने। किसने, कार्ल बिगर ने, ठीक है। देखिए 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन, तो छांट लीजिए। आलिंदों में शीतलन 0.7 सेकंड के लिए होता है, ये तो सही है। निलियों में संकुचन 0.3 सेकंड के लिए होता है, ये भी सही है। तो फिर गलत क्या है, ये गलत है। आलिंदों एवं निलियों में संकुचन साथ साथ होता है, ये गलत है, ठीक है, यह सत्य है। तो राइट आंसर अपना सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संकुचन को दर्शाता है, बताइए कौन संकुचन को दर्शाएगा। अब इसको सम्मिलित भी करना है आपको, तो बताइए। एक तो देखिए संकुचन को पी वेव दर्शाती हैं, ठीक है, और S1 साउंड और एक लब साउंड संकुचन को दर्शाते हैं, यानी कि संकुचन होता है तब ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो 19 में का आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, 3, 4, 5, ठीक है। देखिए 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शीतलन को दर्शाता है, कौन शीतलन को दर्शाता है। तो देखिए एक तो डब साउंड, एक S2 साउंड और एक टी वेव, ये तीनों है वो किसको दर्शाती हैं, तो शीतलन को दर्शाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 2, 3, 4 आ जाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों 21वां क्वेश्चन है, पीसीजी में मेजर हट साउंड किसे कहा जाता है। मेजर हट साउंड उसको बोलेंगे जो पहले आवाज़ आएंगी, पहले आवाज़ आएंगी वो तेज आएंगी। तो पहले कौन सी आती है, S1 आती है और S2 आती है, ठीक है। तो मेजर हट साउंड किसको बोलेंगे, ए और बी दोनों को बोलेंगे, यानी कि S1 और S2 को। और जो S3 और S4 होती है उनको क्या बोलते हैं, माइनर हट साउंड बोलते हैं ना। देखिए 22वां क्वेश्चन है, प्रथम हृदय आवाज़ लब कब सुनाई देती है। तो ये सुनाई देती है ए बी बाल्ब के बंद होने पर, ठीक है, यानी कि ए बी बाल्ब के बंद होने पर सुनाई देती है। एट्रियो वेंट्रिकुलर बाल्ब के बंद होने पर सुनाई देती है। और वो कौन कौन से होते हैं, एक तो ट्राइकस्पिड और एक बाइकस्पिड, ठीक है दोस्तों। तो ये 22 क्वेश्चन आंसर अपने यहीं पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, तब तक के लिए धन्यवाद।